सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू तिलक एकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे कमेंट मिली, अच्छा लग रहा है कि आपको वीडियोस पसंद आ रही है। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है एमपी पुलिस की जो स्पेशल सीरीज चल रही है उसका। यहाँ से थोड़ा सा मैं सीरीज में बदलाव कर रहा हूँ। यहाँ से मैं डायरेक्ट पेपर सॉल्यूशन के अब क्वेश्चन नहीं लूंगा। जितने भी पेपर अभी तक पीईबी में हुए हैं, पीईबी द्वारा आयोजित अभी जो लास्ट ईयर या फिर जो भी परीक्षाएं हुई हैं, जेल प्रेरी या फिर ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 के जो पेपर हुए थे, उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, प्लस 2017 में जो एमपी पुलिस में मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले साल पटवारी की परीक्षाओं में पीईबी द्वारा पिछले वर्षों में, गत वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें से जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो शानदार क्वेश्चन है, वो मैं लेकर के आऊंगा और उससे हम प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल सड़े सड़ाए क्वेश्चन नहीं करेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे जो सबसे बन जाते हैं। उनको छोड़ करके जो अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उनको लेकर के हम तैयारी करेंगे। उससे पहले एक जानकारी आपको दे देता हूं कि यदि आप एमपी पुलिस की या एमपी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे करंट अफेयर के नोट्स अवेलेबल है, जो कि अपडेट कर दिए हमने। तो अभी 2021 जून तक का पूरा मध्य प्रदेश करंट अफेयर आपको मिल जाएगा और बहुत ही शानदार तरीके से वन लाइनर फॉर्म में हमने बनाया है। अगर आप उस नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा आप ये पर्टिकुलर नोट्स है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। एमपी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे जो वन लाइन अप्रोच को फैक्चुअल जो नोट्स है वो अवेलेबल है। एमपीएसआई और पटवारी के लिए इंग्लिश के नोट्स भी अवेलेबल है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और करंट अफेयर तो है ही, जो कि आपकी बहुत ज्यादा सहायता कर सकता है। तो आपको लिंक सारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो अगर आप चाहते हैं चेकआउट करना तो आप डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ खत्म होने के बाद में, वीडियो मतलब जब डिलीवर आपको हो जाएगा उसके कुछ समय बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा विद सॉल्यूशन। तो आप लिंक जो है टेलीग्राम की भी नीचे में दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप टेलीग्राम पे तिलक एकेडमी सर्च करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप वीडियो कई क्वेश्चन में फंसते हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक मंदिर है, उसमें 25 बेलनाकार खंबे हैं। खंबे समझते हो तुम? खंबे का मतलब होता है मेरे भाई ये ऐसा सिलेंड्रिकल खंबा, मतलब ऐसा बनेगा। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल एक खंबा हो गया। ठीक है, अब इस पे क्या करना है, बोला है इसकी रेडियस जो है 28 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर रेडियस हो गई। और इसकी हाइट कितनी है, हाइट है 4 मीटर, तो ये हो गई भाई 4 मीटर की हाइट। ठीक है, 4 मीटर हाइट हो गई। आगे बोल के रखा हुआ है इसने कि इस खंबे पे अपने को पुताई करनी है। अब मेरी बात सुनो, तुम ब्रश लेके गए पुताई करने, तो पुताई ऐसे खंबे पे ऐसे पुताई करोगे ना चारों तरफ, ऐसे गोले गोले तो नहीं करोगे, क्योंकि गोला तो छत से टिका होगा नीचे। ठीक है, सर्कल, तो ये ऊपर वाला सर्कल छोड़ दो, नीचे वाला सर्कल छोड़ दो। पुताई क्या करेंगे, ऐसे कर्ड सरफेस एरिया पे, मतलब कर्ड सरफेस एरिया पे पोतना है। ठीक है भाई, अब बोला है उन खंबों की पेंटिंग की लागत आपको जो है वो दे रखी है 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर। मतलब कि जो आप इसकी पुताई करोगे तो आपको खर्चा जो आएगा वो 8 रुपए का आएगा। अगर आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पोतोगे ना तो 8 रुपए का खर्चा आएगा। बोलो बात समझ में आती है? आती होगी। अब मुझे क्या करना है, टोटल खंबे कितने हैं, 25 है। आई बात समझे? तो पहले तो मैं एक खंबे का कर्ड सरफेस एरिया निकाल लेता हूँ, या फिर लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेता हूँ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। ये है बेलन, सिलेंडर, और सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया जो होता है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं इसको, वक्र पृष्ठ भी बोलते हैं, ये होता है 2πr/h। क्या होता है? 2πr/h। बोलो बात समझ में आ रही है? आर इसकी रेडियस है, एच उसकी हाइट है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे 4 मीटर है, यहाँ पे आपका सेंटीमीटर में है, और यहाँ पे 8 रुपए पर मीटर स्क्वायर है। मतलब एरिया मीटर स्क्वायर में चाहिए 8 रुपए के हिसाब से, अगर आपने को पूछना है तो। बात समझ में आती है? ठीक है, तो आप क्या करो, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे, 100 से डिवाइड कर दो, ये सेंटीमीटर से मीटर में आ जाएगा। इतना तो समझ में आ गया। अब देखो 2 को सेम रखो, 22/7 पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू मेरे दोस्त कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 28/100। और यहाँ पर एच आपका फ्री आएगा 4। बोलो बात समझ में आती है क्या? अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये करना है कि ये एक एक पर्टिकुलर खंबे का क्या आ रहा है, एक पोल का आपका एरिया आ गया। आपको कितने पोल है ऐसे, 25, तो 25 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टोटल एरिया आ गया 25 पोल का। और एक पोल को पोतने में कितना लग रहा है पैसा, एक पोल को पोतने में पैसा लग रहा है, मतलब सॉरी, 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पोतने में कितना पैसा लग रहा है, 8 रुपए। तो टोटल एरिया इतना हो गया, 25 खंभों का टोटल एरिया इतना हो गया, और 8 रुपए के हिसाब से पैसा कितना लगेगा, तो 8 रुपए का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर को पोतने में 8 रुपए लगते हैं, तो टोटल इतना एरिया बनेगा, और टोटल इतने एरिया को पोतने में कितना लगेगा भाई, 8 से मल्टीप्लाई। बोलो, आई होप क्लियर। 25 से ये 4 बार में काट दो, इस 4 से ये 4 गया खचाक, 7 से 4 बार में 28 खचाक, 4 दूना 8,
है ना। 22 इंटू 8 करेंगे तो 176 आ गया, और मल्टीप्लाई 8 करेंगे कितना आ जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1408 आ रहा है, देख लो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 1408 आ रहा है, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, और ये आ गया, पधारो हमारा देश, क्या रहता है वो, आओ भी प्रकट हो। चलो भाई आ गया, क्या बोल के रखा है, मेरी आयु 12 साल के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जो 4 साल के पहले थी। ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। ठीक है, मेरी बात कर रहा हूं मैं। तो मेरी आयु क्या हो रहा है, 12 साल के बाद में, यहां से 12 साल जोड़ो प्लस 12। ठीक है, उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जो 4 साल पहले थी। तो यहां से 4 साल पहले, ये 4 साल पहले की आयु की 3 गुनी। तो लेट सपोज यहाँ 4 साल पहले मेरी आयु कितनी थी, 1 पॉइंट थी, 1। तो जब 12 साल के बाद में, यहां से 12 साल बाद मेरी आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी, मतलब 1 का 3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। बस बस समझ में आ रही है। तो आप देख रहे हो यहां से 1 से 3 होने में कितना बढ़ा, तो आप बोलोगे 1 पे 3 हुआ यानी कि +2 हुआ, 2 बढ़ा, बोलो 2 पॉइंट बढ़े ना। और यहाँ पे कितना बना, 4 साल तो ये और 12 साल ये, टोटल कितना हो गया ये, अगर ड्यूरेशन देखोगे तो आप कहोगे गुरुजी 16 साल का हो गया, 16 साल। मतलब ये 2 पॉइंट 16 के बराबर है कि नहीं है, तो 2 पॉइंट की वैल्यू दादा 16 के बराबर है, तो 1 पॉइंट की वैल्यू दादा 8 होगी, बोलो 1 पॉइंट की वैल्यू 8 होगी। तो इस 1 पॉइंट की वैल्यू 8 है, मतलब 4 साल पहले मेरी उम्र 8 थी, और 4 साल इसमें जोड़ोगे तो प्रेजेंट एज आएगी, और 8 में 4 जोड़ोगे मेरे दोस्त, 8 में 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो ये मेरी प्रेजेंट एज आ गई 12 साल। बोलो हाँ, दिखाई दे रहा है क्या, तो उधर घुस गया, नहीं है। चलो भाई, तो ये 12 साल इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ले लो फोटो, ले लिया, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ जाते, धासु धासु प्रश्न पहले पहले वाले पेपर में आए हो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, आगे बढ़ते। निम्न में से कौन सा व्यंजक बहुपदीय है, बहुपदीय का मतलब अंग्रेजी में कहा जाता है इसको पॉलिनोमियल। भाई पॉलिनोमियल का सीधा सा मतलब होता है कि x की जो पावर है ना वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए पहली बात तो, और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी भी वेरिएबल की, कोई भी इक्वेशन में कोई वेरिएबल की पावर या तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, या डेसिमल में नहीं होना चाहिए। तो अगर ये फ्रैक्शन में आ रही है पावर, नेगेटिव आ रही है, तब वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। नॉर्मल अगर पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है तो वो पॉलिनोमियल आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है भाई, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो आपको ये बताना है कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो आप देखेंगे पहला तो है 2x³ 2x³ प्लस 3x की पावर -1। ठीक है, वो ऐसे करके लिखा हुआ है ना, ऐसे करके उसका मतलब पावर है, तो 2x³ पहला तो ये है। सेकंड आपके पास में क्या दे रहा हुआ है, 5 + 1/x। इस 1/x क्या है, 5 + 1/5x है, सॉरी 5x + 1/x। यहाँ पे 1/x अगर देखोगे ना तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x की पावर -1। ठीक है, ये -1 हो गया क्योंकि ऊपर चले गया। अब ये देखो थर्ड वाला क्या है, 3x की पावर 4 प्लस में 5x + 8। अब देखो इसमें आप x को देख लो, कहीं भी आपको पावर ऐसे नेगेटिव नहीं मिल रही है, कहीं डेसिमल में नहीं मिल रही है, कहीं फ्रैक्शन में नहीं मिल रही है, टूटी फूटी। तो अल्टीमेटली यही आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पावर नेगेटिव हो गई, बात समझ में आ रही। और नीचे वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें पावर क्या हो जाएगी, 3x की पावर 1/2 आ गई, मतलब 3√x हो गया हो। तो ये चौथा वाला भी नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। बोलो बात समझ में आती है क्या, हाँ बोल दो धीरे से कॉमेंट में। चलो आगे बढ़ते, चलो भाई ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चमोरे। ठीक है भाई, क्या बोल के रखा हुआ है, अगला प्रश्न आपको ये बोल के रखा हुआ है, मैं छोटा कैसे हो गया आज। ठीक है, सही लगा है कैमरा। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 1100 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि एक गुणनफल जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो 1100 में गुणा मारो तो पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब समझते हो तुम, समझते हो कि नहीं, ये होता है कंप्लीट स्क्वायर। अरे भाई कंप्लीट स्क्वायर जैसे कि 16 होता है 4 का, ठीक है, इसका रूट ले लोगे तो 4 आ जाएगा। अब तुम बोलोगे दादा 10 किसका होता है, तो 10 कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता क्योंकि इसका रूट नहीं लोगे तो कोई भी नंबर नहीं आएगा ऐसे। बात समझ में आती है ना।
ठीक है, तो कंप्लीट स्क्वायर बनाना है और 1100 में मल्टीप्लाई करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना ऐसे धुएं में उड़ा सकते हैं अपन। 1100, ये 2 जीरो दिख रही है ना, तो इस 2 जीरो को आप ऐसे लिखो, 2 जीरो का मतलब होता है 100, है ना, तो 11 इंटू 100, करने वाला कैसे भी कर देगा 100। अब इस 2 जीरो को आप क्या करोगे, आप ऐसे कर लो, इसको ऐसे तोड़ लो, 25 चौक 100, ये 25 चौक 100 हो गया। 25 चौक 100 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, और इंटू 11। अब मेरी बात सुनो, अगर कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो आपको रूट लेना पड़ेगा। रूट लेना पड़ेगा मतलब कि 25 तो पूरा बाहर आ जाएगा, 5, 25 का 5 बाहर आ जाएगा, 5 इंटू 5, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 इंटू 2, और बेचारा 11 अकेला अंदर रह जाएगा। तो इस 11 को बाहर निकालने के लिए एक 11 की और जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, पड़ेगी ना, तो बस एक 11 ही और लग रहा है, और एक 11 और लग रहा है, मतलब ऑप्शन आपका क्या हो गया 11। ठीक है, उसने यही तो बोला है किस संख्या का गुणा किया जाए कि काम हो जाए, 11 का करो। ठीक है, अगला देखते। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आ गया क्या क्वेश्चन, आ गया कि घूमने गया, चलो ठीक है आ गया। क्या बोल के रखा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपसे ये बोल के रखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 करके 25 तक गिनती है। देखो 1 2 3 4 ऐसे करके 25 तक है। आगे आपको ये बोला है कि चयन कर, देखो इनमें से संख्या के चयन करने पर चयनित संख्या के अभाज्य संख्या होने की क्या संभावना है। 1 से 25 तक नंबर लिखे हुए हैं, इसमें से कोई भी मैं रैंडम नंबर पिक कर रहा हूँ, तो आपको संभावना बतानी कि जो भी नंबर आपने उसे करके निकाला है ना वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए, अभाज्य संख्या। जैसे खोलो तो आपको क्या निकलना चाहिए, प्राइम नंबर निकलना चाहिए, बोलो हाँ। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कैसे निकालोगे आप, तो अभाज्य संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या मतलब होता है प्राइम नंबर, मतलब ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होता है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होती है, क्वेश्चन कितनी बार पूछा है पीईबी ने। ठीक है, तो चलो 2 से निकालो, 2 हो गया अभाज्य, 3 हो गया अभाज्य, 4 नहीं होगा, 5 हो गया, 6 नहीं होगा, 7 हो गया, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो सकता है, 12 नहीं होगा, 13 हो सकता है, 14 15 नहीं होंगे, 16 भी नहीं, 17 होगा, 18 नहीं होगा, 19 हो सकता है, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, और क्या होगा 23 होगा। तो ये हमारे प्राइम नंबर हो गए। कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 हो रहे हैं। अब आपको प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब तुमको पता है, प्रायिकता नंबर मतलब होता है टोटल परिणाम, टोटल इवेंट, सारे इवेंट जितने भी आपके क्वेश्चन में बन सकते हैं दुनिया भर के, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना, दुनिया में तो बहुत सारे इवेंट है, किसी का शादी ब्याह हुआ तो नीचे मत लिख देना तुम। ठीक है, तो टोटल इवेंट, टोटल इवेंट आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और इवेंट टू बी सिलेक्टेड जो आपको चाहिए वो, मतलब कि कुल परिणामों की संख्या, और ऊपर आता है इच्छित परिणाम की संख्या, कि आपकी इच्छा क्या है, आपकी इच्छा क्या लाने की, आपकी इच्छा तो मर्सिडीज लाने की, उतना काम कर रहे हो तुम नहीं। ठीक है, तो इच्छा क्या है, प्रोबेबिलिटी। अब इच्छा के हिसाब से कितने नंबर हो सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 हो गए इच्छा के हिसाब से, तो ये इच्छा के हिसाब के नंबर। और टोटल नंबर कितने हो सकते थे, तो 1 से लेके 25 तक, तो ये 25 हो गया। मतलब आपका जो आंसर होना चाहिए वो कितना होगा, 9/25। इतनी बात नहीं समझ में आई तो कोई मतलब नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ो, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान, बहुत ही शानदार, झकाझक, बिल्कुल आनंद की बेला में आपका स्वागत है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक छोटी से छोटी को, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है, वो छोटी कोटि हो गया है, सही कर लेना, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिससे 3087 को डिवाइड करें तो जो भी आपके पास में क्वेश्चन आए, डिवाइड करने पे जो भी आंसर आए वो एक पूर्ण घन होना चाहिए, यानी कि कंप्लीट क्यूब हो। देखो आपको क्या करना है, 3087 को डिवाइड करना है, और कौन सा नंबर ऐसा है जिससे कि इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट क्यूब मिले। अब आपको कुछ कुछ क्यूब पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले अपन डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो। देखो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, एक बार में घटेगा, 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, फिर क्या हो रहा है 0 एज इट इज रहेगा, फिर 3 दूना 6, 3 नाम 27, 1029, 1029 किसी का भी क्यूब नहीं होता है। पहला ऑप्शन गलत, इसको ऑप्शन से कर लो। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत, समझ आया। दूसरा ऑप्शन चेक करता हूँ, 3087 अपॉन में कितना 21, 21 को काटो, 7 से काट लो, 7 या 21, 7 में कभी भी कैसे भी काट लेते, 7 चौक 28, फिर 2, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 3 से काटेंगे
तीन एकम तीन, तीन चौक 12, तीन सत्ता 21, 147 किसी का भी क्यूब नहीं होता, दूसरा भी गया। ठीक है भाई, 7 से फिर से काटे, अगर 7 से इसको कट करेंगे तो 3087 डिवाइडेड बाय 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 7 एकम 7, 441 को लगा मत देना, ये 21 का स्क्वायर होता है, क्यूब नहीं होता, उसने क्यूब मांगा है। ठीक है, तीसरा भी गलत, तो ऑटोमेटिक चौथा आ जाएगा। चौथा मतलब कि 9, तो 3087 को आप 9 से जब डिवाइड करेंगे बबुआ, तो आपको मिलने वाला है 343। ठीक है, 9 तिया 27, ठीक है, 9 चौक 36 और फिर तिया 27। 343 जो होता है वो 7 का क्यूब होता है। तो यह आपका उत्तर है, क्योंकि आपसे यही पूछा था कि कौन से नंबर को डिवाइड करने पे क्यूब आना चाहिए, तो मतलब किस नंबर से डिवाइड करें कि कंप्लीट क्यूब बन जाए, तो ये कंप्लीट क्यूब होता है 7 का। तो ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन से कर लो भाई। आगे बढ़े, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। डस्टर गिर गया, फिर से उठा लिया, फिर मिटा दिया, जीना यहाँ। आगे क्वेश्चन भी है। एक आयत ए बी सी डी है जिसके विकर्ण ओ पर मिलते हैं। अरे देखो मेरी बात सुनो, आयत का मतलब समझते हो, तुझे याद कर लिया। आयत मतलब होता है रेक्टेंगल। ठीक है, ए बी सी डी और ये अपना पॉइंट ओ। ठीक है, आपको बोला है एओ और ओडी, यानी कि एओ ये कितना है, ये दे रखा है एओ की वैल्यू 2x+4, मतलब यहां से लेके यहां तक 2x+4, और ओडी यानी कि ये ओ और ये डी है, और ये कितना है 3x+1। आपसे कहना ये चाह रहा है कि x की वैल्यू निकाल लो। अब छोटा बच्चा भी बता देगा दूध पीता कि जो रेक्टेंगल होते हैं ना, इसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं ना, जैसे ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ये वाली लंबाई इस वाली लंबाई के बराबर होगी, और ये वाली लंबाई इस वाली लंबाई के बराबर होगी। मतलब ये चारों लंबाई आपस में बराबर होगी। यहाँ से यहाँ तक की देख लो, चाहे 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 इन दोनों विकर्णों की लंबाई देख लो, सब कुछ बराबर होता है। ठीक है, देखो अब देखो इस दोनों में क्या करो, ये दोनों इक्वल है तो इक्वल रख दो, तो 2x+4 बराबर 3x+1। कुछ नहीं करना है, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो 3x - 2x इसको इधर ले आओ, बराबर में 3 आ जाएगा, क्योंकि 4 में से 1 गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। घबराओगे, ऑप्शन में है ही नहीं, ये ऑप्शन गलत है भाई। ये पेपर में भी क्वेश्चन मिस गलत था, आपके पुलिस के पहले ही पेपर में है शायद, तो ये गलत ऑप्शन थे। बोनस मिला होगा आपको, आपको नहीं मिलेगा, 3 आएगा आंसर, ले लो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ स्क्रीनशॉट में, एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो कि आंसर इज प्रिंटेड रॉन्ग in PDF. Right answer is 3. Right answer 3 है। चलो भाई आगे, चलो छैया छैया छैया, चलो छैया चलो चलो छैया। देखो अब क्या बोला है, राजा ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज से 5,000 रुपए का कर्जा लिया। ठीक है, राजा है नाम इसका और ले रहा है कर्जा, बताओ, नाम राजा है, 5,000 रुपए का कर्ज लिया 10% के हिसाब से, तो ये रहा 5,000 रुपए का 10% के हिसाब से कर्ज लिया, और फिर उसने क्या किया, इधर से लिया, और किसी राजा होशियार है, देखो ऐसे ही राजा नहीं बना है, इसने 5,000 रुपए का क्या लिया, साधारण ब्याज पे कर्ज लिया, लेके जेब में रखा नहीं, इसको 5,000 रुपए को दूसरे आदमी को दे दिया, कैसे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो आपको बताना है 2 साल बाद राजा को कितना क्या फायदा हुआ। ठीक है, तो 5,000 रुपए का 10% के हिसाब से अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट देखूंगा, तो मेरे दोस्त सिंपल इंटरेस्ट 10% देखोगे तो 1 जीरो कम कर दो, यानी कि 500 बनेगा। बात समझ में आई, इधर ले ले, सिंपल इंटरेस्ट जो हो रहा है वो 500 बन रहा है। ठीक है, अब अगर मैं 5,000 रुपए का 15% के हिसाब से, उसने जो अच्छा दिया भी होशियार नहीं है, राजा था, तो उसने क्या किया कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा दिया 5,000 रुपए लेके सिंपल इंटरेस्ट पे, वो उसने 15% पे दिया, 10 पे नहीं दिया, 15 पे दिया, और होशियार, 2 साल के लिए। ठीक है, तो अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 500 रुपए, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट उसको कितना देना पड़ेगा उसकी जेब से, तो आप बोलोगे 1,000 रुपए। 1,000 रुपए तो उसका सिंपल इंटरेस्ट लग गया। अब ये जो पैसा उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो 15% से,
तो 5,000 रुपए का 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 15% पे कैसे निकालेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए निकालना होता है तो 2 और 1 लिखते हैं हम, 2 और 1 को याद रखते हैं, ठीक है। और सॉल्व कैसे करते हैं? पहले 5,000 रुपये लिख लो, इसका पहले 15% निकाल लो धीरे से। 15% जो होता है वो 3/20 होता है, 3/20 तो इधर साइड में निकाल देता हूँ। 5,000 का 3/20। अब करने की जरूरत नहीं है, 0 से 0 काट दो और इससे ये 250 बार में कट जाएगा, और 250 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 750 आ जाएगा। ये जो भी 750 आया ना, इसमें 2 1 याद रखने का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके कितने आ जाएंगे? 1500 बन गए। बात समझ में आई? फिर ये जो वैल्यू है इसका वापस से आपको क्या करना है? 15% निकालना है। 15% कैसे निकालोगे? फिर से 3/20, तो यहाँ पे 750 का 3/20 कर लो, इससे कैंसिल कर दो, कट कट गया, ठीक है। अब देखो 75 का 3 में मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे 75 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पंजे 15, 1 बचा, 3 7 21 और 1 22 अपॉन में 2। जब इसको 2 से काटोगे तो 1 1 2 दूना 4 और 5 10, ठीक है। मतलब कि आपके पास में 112.5 बनेगा। तो ये बना 112.5, इसमें मल्टीप्लाई करना है 1 का, यानी कि आपके पास में 112.5 बनेगा। अब इन दोनों को जोड़ लो, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे इसको ऐड करने पे आ जाएगा 1612 डिवाइड 0.5। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा टोटल। अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा टोटल और ये सिंपल इंटरेस्ट, मतलब उसको सिंपल इंटरेस्ट 1,000 रुपये देना पड़ा और कंपाउंड इंटरेस्ट से उसने कमा लिया 1,612 रुपये। फायदा कितने का हुआ? 1,612.5 माइनस 1,000, कितना बचेगा? 612.5। आपका आंसर होगा 612.50 का प्रॉफिट हो रहा है उसको, प्रॉफिट गेन। मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। मतलब कि 612.5 का क्या होगा? गेन। ये गेंद खेलने वाली नहीं है, लाभ है ना, प्रॉफिट। ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ऐसा कुछ था क्या? चलो भाई आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सुनहरे अक्षरों में ये रहा, और ये आपके पास में कुछ ऐसा है, ये 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 ऊपर, ये समझ में आ गया, ठीक है। ये बी, ये ओ, ये आया सी और ये रहा डी। बोलो क्लियर है? ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल के रखा हुआ है? इसमें आपको दी बत्ती ए बी ओ सो है, ये ए, ये बी और ये ओ, ओ ओ सो, ये ठीक है। ये 100 डिग्री है, तो ये 100 डिग्री दिखाई दे रहा है, आंखें कमजोर नहीं है तो दिख जाएगा, ठीक है। और ये अगर यहाँ पे देखेंगे तो कितना है? ओ सी डी 110, यानी कि ओ सी डी ये वाला एंगल जो शाप जी ये है 110, ठीक है। क्लियर है? अब आपको क्या करना है? बी ओ सी निकालना है। दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड बी ओ सी, दिस वाला, ये छोटू एंगल निकालना है। छोटू एंगल जो दिख रहा है, कुछ नहीं करो, तुमने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा है किसका? ट्रांसवर्सल का, तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं भी पढ़ा है तो मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करो, ये जो लाइन है ना सी डी, इसको ऐसे मिला दो, यहाँ से इसको खींच दो ऐसे पैरेलल, खींच दिया। अरे नीला पेन है ना अपने पास में, ठीक है। यहाँ पे नहीं रखा हुआ है, अलग जगह रखा हुआ है, बाद में कल कल यूज करेंगे, अभी देख लो। यहाँ पे इस लाइन को ऐसे खींच दो आगे, ठीक है। क्लियर है? अब अगर इस लाइन को खींच दिया तो आप ये बताओ कि अगर मैं बोलूँ कि ये स्ट्रेट लाइन हो गई, अब ये सीधी रेखा हो गई, सीधी रेखा का एंगल कितना होता है? 180। तो यहाँ पे 110 तो है सही, 180 में से 110 जाओगे तो कितना आएगा? ये छोटू एंगल 70 का अपना। बोलो बात समझ में आती क्या? इसको बाहर लिख देते ज्यादा अच्छे से। ये छोटू एंगल अपना कितने का हो गया? 70 डिग्री। क्लियर है? अब मेरी बात सुन, क्योंकि 180 है ना भाई, 180 में से 110 जाएगा तो 70 बचेगा ना। देखो बताओ, चलो अब ये देखो 100। अब मैं क्या करूँ, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। चलो मेरी इच्छा, मन नहीं भरा तो और बढ़ा दिया। अगर और बढ़ा दिया तो आप देखेंगे ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ये आपको क्वेश्चन में बोल के रखा है कि ये ए बी और सी डी पैरेलल है ना, पैरेलल है। और इसको जस्ट आगे बढ़ाया मैंने। तो पैरेलल जब भी लाइन होती है तो ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला और ये, इसको बोलते हैं संगत कोण, ठीक है। संगत कोण होता है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा 100 के, ठीक है ना। अगर ये 100 के बराबर होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा रे बाबा? ये होगा 80, क्योंकि फिर से सीधी लाइन बन गई, ये सीधी लाइन बन जाएगी और सीधी लाइन का कोण 180 होता है, ये 100 है तो ये 80 है। अब मेरी बात सुनो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पढ़ा है तुमने, कितना होता है? 180। तो देखो
ये 80 है, ये 70 है, और टोटल तीनों तीनों एंगल का सम कितना है 180। तो 180 में से तुम लोग अगर 80 प्लस 70 करके माइनस कर दोगे ना, तो ये एंगल निकल जाएगा, ये थीटा आ जाएगा। तो ये आपका जो आ जाएगा वो हो जाएगा 180 माइनस 150, यानी कि बाबा आएगा 30 डिग्री दे। बोलो बात समझ में आती है? 30 डिग्री लगाओ, टेंशन खत्म। ऑप्शन नंबर डी। आज का वीडियो थोड़ा छोटा रखते हैं, आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे वो पिछली बार एग्जाम हुई थी, चाहे जेल प्रेरी की हुई हो, सब ग्रुप टू वाले जो पेपर जो हुए थे अभी थोड़े दिन पहले, वो पिछली बार एमपी पुलिस जो हुई थी, पटवारी जो हुई थी, उनके सबके पीबी के बिल्कुल एक जगह बैठ जाएंगे, आराम से सारे क्वेश्चन निकाल लेंगे जो जो अच्छे वाले हैं, थोड़े से मतलब जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और जिनके आने की संभावना मुझे लगता है पर्सनली के ज़्यादा होगी, और आपको वो करना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। वो चीज़ें हम लेकर के आएंगे। कमेंट करो भाई वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, जितने भी ग्रुप है फैला दो, है ना। करते तो हो नहीं तुम लोग, पर फिर भी बोल देता हूँ, शेयर करो भाई। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए तो आप लोग भी कुछ कीजिए, शेयर ही कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।